अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ सेल डिवीजन और फेजेस ऑफ सेल साइकिल। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल साइकिल को, और सेल साइकिल का जो स्केच था वो आपका होमवर्क था। आज चलते हैं, लेक्चर हमारा 2 है सेल साइकिल का, यूनिट नंबर 5 है आपका। और आज वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल की जो पहली फेज़ है, एंड दैट फेज़ इज़ नोन एज इंटरफेस। इंटरफेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इंटरफेस क्या होती है। तो कल मैंने आपको बताया था जो सेल साइकिल हो वो बेसिकली 2 फेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। एक होते हैं आपके पास इंटरफेस, और जो दूसरी होती है वो होती है डिवीजन फेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेस को। इंटरफेस इज आल्सो नोन एज अ रेस्टिंग फेज। ये जो इंटरफेज या रेस्टिंग फेज है ये आपके पास कंप्लीट होती है इनटू फर्दर 3 फेजेस। इसको फर्दर 3 स्टेजेस चाहिए होती हैं कंप्लीट होने के लिए। कौन कौन सी चाहिए होती हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एंड G2 फेज इज आल्सो नोन एज G0 फेज। तो जो इंटरफेज होगा ये फर्दर कंप्लीट होगा आपके पास 3 फेजेस में। 3 फेजेस कौन कौन सी होंगी? G1, S फेज, G2 और G0 फेज। तो जब इनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में तो हमें पता चलेगा कि एक जो सेल होते हैं वो डिवाइड कैसे होता है, और डिवाइड होने से पहले वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर कैसे होते हैं। तो चलते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? इंटरफेस को हम लोग डिफाइन करते हैं द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट फेज होती है वो कौन सी होती है? इंटरफेस। अब सेल साइकिल की तो 2 फेजेस हैं, एक है आपके पास डिवीजन फेज और एक है आपके पास इंटरफेस। तो एमसीक्यूज अगर आ जाए, इस तरह का ट्रिकी एमसीक्यूज 9th के लेवल पे आता तो नहीं है, अगर आ जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए इंटरफेस और डिवीजन फेज में से वो वाली फेज जो ज़्यादा टाइम लेती है वो होती है आपके पास इंटरफेस। अब लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जब इंटरफेस को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की आती है, द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन डिवीजन। ये सेल है, इसने एक डिवीजन कंप्लीट कर दी, एंड स्टार्ट ऑफ अदर डिवीजन। ये एक डिवीजन को ख़त्म करने के बाद जब स्टार्ट करेगा न्यू डिवीजन को, इस फेज को हम लोग नाम देंगे इंटरफेस का, और इसको नाम देंगे हम लोग रेस्ट फेज का। कैसे बचे? इसने काम कर दिया, डिवीजन कर दी, इसका काम है डिवीजन करना। डिवीजन करने के बाद दोबारा ये यही वाला काम करेगा, लेकिन ये पहली डिवीजन को ख़त्म करने के बाद जो टाइम लेगा जिसमें ये न्यू डिवीजन के लिए प्रिपेयर्ड होगा, तैयार होगा, इस फेज को हम लोग किसका नाम देंगे? दैट फेज इज नोन एज इंटरफेस। कैसे? द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ अदर डिवीजन। एक डिवीजन के ख़त्म होने और दूसरी डिवीजन के स्टार्ट होने के दरमियान जो टाइम होगा उसको किसका नाम देंगे हम लोग? इंटरफेस का। अब ये देखें, ये लेट्स सपोज आपके पास सेल है, इसका काम है डिवाइड होना। अब जब ये डिवाइड होगा तो इसका मतलब है इसने डिवीजन कंप्लीट कर दी, इसकी डिवीजन कंप्लीट होगी। अब जब डिवीजन कंप्लीट होगी ये पूरे का पूरा सेल बन गया। अब ये सेल भी तो डिवाइड करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है तब लाइफ पॉसिबल होगी। तो इसकी डिवीजन के दरमियान अपने अंदर ये जो चेंजेस लाएगा, उन चेंजेस के लिए जो फेज यूज होगी वो फेज होगी आपके पास इंटरफेस। एंड द इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। या इंटरफेस को हम लोग कहते हैं कि इंटरफेस के अंदर बेसिकली होता क्या है। अब देखें, इंटरफेस के अंदर जो मेजर आपके पास फिनोमेना सेल के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं? एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसको कहते हैं? द ग्रेनुलर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, या ग्रेनुलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो ग्रेनुलर रीजन होता है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं जी? ग्रेनुलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर काम क्या बनते हैं आपके पास? हम लोग कहते हैं इस न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं आपके पास राइबोसोम्स। तो इंटरफेज में न्यूक्लियोलस और जो न्यूक्लियर एनवेलप, और जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों क्लियर होती है। अगर ये आपके पास सेल है, इसने डिवाइड होना है, अभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई और इसके अंदर इस तरह का रफ रीजन होता है, ग्रेनुलर रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनका काम होता है राइबोसोम। तो इंटरफेज में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपके पास, बिल्कुल प्रोमिनेंट होंगी। कौन कौन सी? न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा इंटरफेस के अंदर एंड क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। और क्रोमोसोम किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। क्रोमेटिन से मुराद क्या चीज़ के? क्रोमोसोम आपके पास इस टाइम क्रोमेटिन की फॉर्म में होंगे। ये 2 चीज़ों से बने होंगे। किस किस से बने होंगे? डीएनए मॉलिक्यूल, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है बिल्कुल, और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं स्टोन प्रोटीन्स की टोटल होती हैं 5 टाइप्स।
तो हम लोग कहेंगे इंटरफेस के अंदर होगा क्या, इंटरफेस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर होगी, और सेल के अंदर इस सेल जिसने डिवाइड होना है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसको कहते हैं, लॉन्ग फाइबर्स ऑफ डीएनए विच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स की होंगी आपके पास 5 टाइप्स। फिर हम लोग कहेंगे ये इंटरफेस जो है इसको हम लोग अपनी आसानी के लिए डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में। कौन कौन सी 3 फेजेस होती हैं, एक फेज होती है G1 फेज, एक होती है S फेज और एक होती है G2 फेज और G0 फेज। तो इंटरफेस की जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है वो होती है G1 फेज। रेस्टिंग फेज और इंटरफेस की जो लॉन्गेस्ट फेज होगी दिस फेज इज नोन एज G1 फेज। अब G1 फेज का जो टाइम होता है ये डिपेंड करता है सेल के ऊपर। अगर हम आप अपनी बात करें तो हमारी जो G1 स्टेज होती है इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए होते हैं 24 आवर्स। कितने आवर्स चाहिए होंगे आपके पास, 24 आवर्स। बैक्टीरिया भी तो डिवीजन करते हैं 20 मिनट्स। तो इसका मतलब है G1 फेज को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू सेल। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस की फर्दर 3 फेजेस होती हैं G1, S एंड G2, और जो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस होती है वो कौन सी होती है आपके पास, G1 फेज। इसमें होता क्या है, बेसिकली इस फेज में जो सेल होता है वो ग्रो इन साइज होता है, सेल का कोई काम नहीं होता। सेल सिर्फ अगर पहले जो है इस फेज के अंदर सेल अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, सेल का जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। और हाँ, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ सेल के अंदर इंटरनली केमिकल चेंजेस आती हैं। क्या मतलब इंटरनली केमिकल चेंजेस आती हैं, सेल डिवीजन में जा रहे हैं, जब सेल डिवीजन में जा रहे हैं तो उसके अंदर चेंजेस आएंगी, जब चेंजेस आएंगी तो तब सेल का जो जेनेटिक मटीरियल है वो डिवाइड होगा। और सेल का जेनेटिक मटीरियल क्या है, हम लोग कहते हैं G1 फेजेस में आरएनए, राइबोसोम्स और वो वाले एंजाइम्स बनते हैं जो सेल को डिवीजन करवाते हैं, जो सेल की क्या करवाएंगे आपके पास, डिवीजन। तो G1 फेज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस इन विच अ सेल ग्रोस इनडेफिनेटली इन साइज, जिसमें सेल क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा। और इस फेज में सेल के अंदर केमिकली चेंजेस आएंगी। क्या मतलब सेल के अंदर केमिकली चेंजेस आएंगी, सेल के अंदर वो तमाम चीज़ें बनेंगी जो सेल को डिवीजन में हेल्प करेंगी। तो आसान अल्फाज में हम लोग कहेंगे सेल के अंदर आरएनए बनेगा, राइबोसोम्स बनेंगे और एंजाइम्स बनेंगे, जिनकी वजह से सेल क्या करते हैं आपके पास, डिवाइड करते हैं। तो ये कौन सी फेज़ होती है आपके पास, G1 फेज़। तो G1 फेज़ के अंदर या आसानी के लिए हम लोग कह सकते हैं G1 फेज़ में कोई भी सेल केमिकली क्या होगा आपके पास, केमिकली प्रिपेयर्ड होगा। किसके लिए प्रिपेयर्ड होगा, फॉर डिवीजन। आपको ऊपर वाली चीज़ें याद नहीं होते, आप इस एक लाइन को याद रखते हैं कि G1 फेज़ में बेसिकली सेल केमिकली प्रिपेयर्ड होगा। किसके लिए प्रिपेयर्ड होगा, डिवीजन के लिए। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है आपके पास S फेज़, और S फेज़ इज आल्सो नोन एज अ सिंथेसिस फेज़। इसको किसका नाम देंगे, सिंथेसिस फेज़। कैसे, अब इसमें क्या होगा, सिंथेसिस होगी। किस चीज़ की सिंथेसिस होगी, सेल ने डिवाइड होने। ये आपके पास सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है, अगर न्यूक्लियस को लें तो न्यूक्लियस के अंदर होती है क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है कि अब ये क्रोमोसोम डबल होगा तो सेल डिवाइड होगा, वरना तो सेल डिवाइड ही नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं एस फेज और सिंथेसिस फेज। इसमें सेल डुप्लीकेट होते हैं। सेल डुप्लीकेट से मुराद क्या चीज़ है, सेल डुप्लीकेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए आपके पास प्रेजेंट होते हैं, किधर प्रेजेंट होते हैं, ऑन क्रोमोसोम। तो हम आसान अल्फाज में कहते हैं एस फेज के अंदर सेल का जो क्रोमोसोम है ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, और सेल का जो डीएनए है ये रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट से मुराद क्या चीज़ है, आपके पास डीएनए डबल होगा। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के ऊपर। तो हम लोग सिंपल कहते हैं इन एस फेज द रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर। और क्रोमोसोम्स किसके साथ, ये क्रोमोसोम के साथ कौन सी चीज़ अटैच्ड होती है, प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स अटैच्ड होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर क्रोमोसोम्स जब डबल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे क्रोमोसोम्स के पास कौन से आर्म्स होंगे, ये क्रोमोसोम है बच्चे। ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर आ गया, ये इसके क्रोमेटिड्स हैं। तो हम लोग कहेंगे जब क्रोमोसोम डबल होगा तो हम लोग कहेंगे हर क्रोमोसोम के पास कौन सी चीज़ होगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं, हम लोग कहेंगे आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम डबल होने के बाद क्रोमोसोम के साथ क्या चीज़ होगी, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। और एस फेज में हम लोग कहेंगे सिंथेसिस होगी। किस चीज़ की सिंथेसिस होगी, उन एंजाइम्स की जो डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। ये एस फेज के अंदर वो वाले एंजाइम्स बनेंगे जो एंजाइम्स आगे जाके डीएनए की क्या करेंगे, जो डीएनए को बनाएंगे।
तो क्या सेकंड फेज ऑफ इंटरफेज इज एस फेज, एस फेज इज आल्सो नोन एज अ सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम और डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर करते हैं। जब डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर करेगा तो हम लोग कहते हैं सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए। डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन टेक प्लेस करती है। हर क्रोमोसोम के पास क्रोमेटिड्स होते हैं और इनके साथ प्रोटीन्स अटैच्ड होती हैं। और साथ में क्या होता है? एस फेज के अंदर हम लोग कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। उन एंजाइम की सिंथेसिस होती है जो आपके पास डीएनए की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं और डीएनए की प्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चे कम इसलिए इस यूनिट को हम लोग लेके चल रहे हैं क्योंकि ज़रा मुश्किल यूनिट है। अगर आपको ये इंटरफेस के इवेंट्स, G1 फेज के इवेंट्स और S फेज के इवेंट्स पता नहीं चलेंगे तो आपके लिए माइटोसिस या G0 फेज को समझना ज़रा मुश्किल है। ज़रा स्केच या समरी सुन लें। जी इंटरफेस, लॉन्गेस्ट फेज, इंटरफेज में न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर एनवेलप दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, ये क्लियर होते हैं। और क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स क्या होता है ये भी बता दिया। क्रोमेटिन्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की 5 टाइप्स होती हैं। इंटरफेस की 3 स्टेजेस। लॉन्गेस्ट फेज इज नोन एज G1 फेज। इसमें क्या होता है? प्रिपरेशन फेज। G1 इज आल्सो नोन एज अ प्रिपरेशन फेज। S फेज इज अ सिंथेसिस फेज एंड G0 फेज इज अ स्टॉप फेज। G1 फेज इज अ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है सेल की टाइप के ऊपर। इसमें क्या होता है? आपके पास सेल केमिकली तैयार होता है डिवीजन के लिए। वो तमाम चीज़ें सेल के अंदर बनती हैं जो चीज़ें सेल को डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। S फेज, सिंथेसिस फेज। इसमें सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाते हैं और वो वाले एंजाइम्स बनते हैं जो सेल की क्या करवाते हैं? डुप्लीकेशन। अब ऑल टाइप ऑफ सेल्स, जितने भी सेल्स होंगे वो S फेज भी करेंगे और G1 फेज भी करेंगे, वो G0 फेज नहीं करेंगे। कौन से सेल्स होंगे जो G0 फेज नहीं करेंगे? आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको उनके बारे में बताया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।